Hello and very good morning to all of my dear students. And this video lecture with your केसिया मैम फिजिक्स टीचर. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर आज के नए कंसेप्ट के साथ. और आज का नया कंसेप्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. चलो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नाम देखिए और समझ में भी आ जाएंगे नाम पर से कंसेप्ट में हमें क्या पढ़ना है. तो जैसे कि आपको पता है मेरी तो आदत है कि नया वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखा था वो एक बार हम लोग फॉलो अप जरूर लेते हैं. तो जैसे आपको पता है लास्ट वीडियो लेक्चर हुआ था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल और साथ साथ उनका डिफरेंशिएशन. और आज हम लोग नए कंसेप्ट में चल रहे हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. किसके बारे में बेटा? यूनिफॉर्म मोशन. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर द स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बी. व्हाटएवर इट में बी, उसके बारे में मत सोचो, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट अपना मोशन परफॉर्म करता है उस समय वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है. मतलब फर्स्ट 5 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में डिस्टेंस कवर किया 3 किलोमीटर. तो आप मुझे बताइए बेटा वो कितने किलोमीटर से आगे जा रहा है? 1 किलोमीटर से ही आगे जा रहा है. और हर 5 मिनट के बाद, मतलब देखो इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल. सो दिस मोशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन. सो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन इज body cover equal distance in equal interval of time is known as the uniform motion. क्या बोलते हैं बेटा इसको? यूनिफॉर्म मोशन. ओके चलो समझा के तो मैंने सिंपल बता दिया. यहां पे आप इस कार के मोशन को गौर से ऑब्जर्व करना, क्योंकि मैंने यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाना जरूर चाहती हूं कि ये जो कार है वो हर 5 मिनट में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है. मतलब मेरा समझाने का कंसेप्ट है ये बेटा कि ये जो कार है ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है. फिर आप बोलोगे मैम कैसे समझ में आ रहा है? तो मैं हूं ना, मैं समझा के बता रही हूं आपको कि ये हर 5 मिनट में 2 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट 4 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट 6 किलोमीटर. तो देखिए हर 5 मिनट के बाद ये कितने किलोमीटर से आगे जा रही है? 2. समझ में आ गया? दैट मीन्स द कार कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो द कार परफॉर्म द यूनिफॉर्म मोशन. कार परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट. अब यहां पे भी देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, लेकिन थोड़ा गौर करिएगा, गोल घूमते समय क्या उसकी स्पीड कहीं पे कम या कहीं पे ज्यादा हो रही है? आप ऑब्जर्व तो करो अच्छे से, और शायद आपको ये दिखाई दे ना तो उसकी स्पीड कहीं कम और ना तो उसकी स्पीड कहीं ज्यादा. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो द यूनिफॉर्म मोशन. गॉट इट? समझ में आ गया? तो ये हुआ बेटा यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. यूनिफॉर्म मोशन के बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कौन सा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. The motion of an object is said to be non-uniform if it cover unequal distance in equal interval of time or vice versa. You know vice versa मतलब क्या? Unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time. अब आप बोलोगे मैम कैसे? प्लीज एक्सप्लेन. यस मैं समझ जाती हूँ आपकी बात को, आप वहां हो मैं यहाँ हूं, फिर भी समझ गई कि आपको क्या चाहिए. तो देखिए बेटा ये कैसे. अभी जैसे इसका पहले का एग्जांपल तो मैंने क्लियर कर दिया. अब मैं आपको बता रही हूं कि जब कोई जैसे कार चल रही है, पहले 5 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर, सेकंड 5 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किया 3 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर. तो आप देख रहे होगे कि हर 5 मिनट के बाद उसके स्पीड कम ज्यादा हो रही है.
कभी 3 किलोमीटर, कभी 2 किलोमीटर, कभी 1, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? तो इन केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या कभी कभी होता क्या है, 1 मिनट में 5 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, 2 मिनट में 5 किलोमीटर, टाइम चेंज हो रहा है, कभी कम समय में, लेकिन हर टाइम में 5-5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो मुझे आपको ये बताना है ऑल ओवर, हमें आपको ये बताना है कि एक तो टाइम का इंटरवल इक्वल रहेगा लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल रहेगा, या फिर डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल रहेगा तो टाइम अनइक्वल रहेगा। और यही कंसेप्ट कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म if it cover unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time. Is it clear? Okay, चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे कुछ एग्जाम्पल है किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। सबसे पहले कार मूविंग अलोंग द स्लोप। जब कोई कार किसी स्लोप पर से आएगी, आप ही बताइए बेटा, आप में से तो कुछ स्टूडेंट्स को कार भी चलाती आती होंगी, इतनी कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको पूछ रही हूं, जब आप किसी स्लोप पर से कार चलाएंगे तो क्या आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी? यस और नो? नो, नेवर। तो ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। साथ में ही यहाँ पे भी देखिए, कभी कभी ट्रैफिक लग जाता है, तो ट्रैफिक में भी जब हम लोग गाड़ियां चलाते हैं अलोंग द स्लोप, एट दैट टाइम भी हमारी गाड़ी की स्पीड क्या हो सकती है बेटा? कम ज्यादा हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। अगर आप किसी भीड़ में से साइकिल चला रहे हो, क्राउडेड एरिया में से अगर आप लोग साइकिल चला रहे हो, तो क्राउडेड एरिया में से भी चलाई गई साइकिल की स्पीड भी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती। वो कैसे होती है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। सो ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे ना तो डिस्टेंस सेम रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कभी कभी विथ रिस्पेक्ट डिस्टेंस टाइम इक्वल नहीं रहता। तो ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में? यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्पीड। किसके बारे में बेटा? स्पीड के बारे में। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, स्पीड ये एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन जस्ट लाइक अ डिस्टेंस, एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। इसका SI यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड। कैसे, वो भी मैं आपको समझा के बता रही हूं। स्पीड निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर्ड करते हैं मीटर में। डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज द मीटर एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकंड। सो फाइनली मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। इज इट क्लियर? गॉट इट? ओके। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो, What is this? This is a speed. Yes, दौड़ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? देखिए मेरी स्पीड कितनी ज्यादा है आप लोगों से। चलो आप भी लगिए रेस में, ठीक है बेटा? तो ये है स्पीड। अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ स्पीड में। किसमें? टाइप्स ऑफ स्पीड। उसमें सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको ही बोला जाता है कांस्टेंट स्पीड। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड। शायद ये कंसेप्ट समझते समय आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ चुके हो, तो ये कंसेप्ट समझते समय भी आपको इजीली समझ में आएगा। चलो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कौन सी स्पीड कहलाएगी? कांस्टेंट स्पीड। जैसे अब इसके पहले हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म। ओके,
तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड? इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड. नाउ एग्जांपल, लाइट ट्रेवल विद द कांस्टेंट स्पीड इन अ गिवन मीडियम. यस, आप लोगों को पता ही होगा बेटा, लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. मतलब हर एक सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है? 3 × 10⁸. तो ये जो स्पीड है लाइट की, ये कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है. हर एक सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸. समझ में आ गया? चलो उसके बाद में यहां पे देखिए, बाइसिकल, और बाइसिकल पे हो आप. ऑब्जेक्ट की स्पीड देखना, जानबूझ के मैंने ऐसा ग्राफिक्स बताया है आप लोगों को जहां पे आपको स्पीड यूनिफॉर्म दिख सके. तो अब आप यहां बोल सकते हो कि ये जो बाइसिकल वाला है, ये बाइसिकल वाला यूनिफॉर्म स्पीड के साथ रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है. जान दो, रेसिंग में नहीं बोलते, हम इतना बोल सकते कि ये बाइसिकल वाला यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड, इसका डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे है बेटा? इक्वल. समझ में आ गया? So equal distance in equal interval of time is known as the constant speed. Second type of the speed is the variable speed. Changeable, change होना. Simple सी बात है, if any body cover unequal distance in equal interval of time और vice versa, same. देखो बेटा कैसे कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़ रहे हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड. देखो यहां पे भी, इफ एनी बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा, देन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड, या फिर उसको क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल स्पीड. इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है. पता है क्या दिया है? फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ट्री. चलो देखते हैं. यहां पे देखिए, यहां पे एप्पल गिर रहे हैं. कोई एप्पल सबसे पहले आए, बाद में कोई एप्पल्स आए. मतलब एप्पल का ट्री से नीचे गिरना यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ है, क्योंकि बाहर की हवा उनके फॉलिंग वाले कंसेप्ट को अपोज कर सकती है. समझ में आ गया? तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल है. इवन अगर आप किसी क्राउडेड रीजन में गाड़ी या कार चला रहे हो तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ही एग्जाम्पल होगा. तो आई बात समझ में? बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन. बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इज इट क्लियर? ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज स्पीड. कौन सी स्पीड? एवरेज. कांस्टेंट स्पीड हो गया, वेरिएबल स्पीड हो गया. चलो एवरेज के बारे में भी देख लेते हैं. तो क्या कहता है? इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम ऑल ओवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. ठीक है, पूरा एक कंसेप्ट खत्म हो गया, पूरा घूम फाड़ के आ गए. अब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज स्पीड. आपने कार लेके गए, कार चला के घर में वापस आए, और फाइनली जब आप लोग जो स्पीड कैलकुलेट करोगे, कितने स्पीड के साथ कार चली, वो होगी आपकी एवरेज स्पीड. आपकी मतलब आपके कार की. तो समझ में आ गया? एवरेज स्पीड निकालने का बेस्ट एंड बेस्ट फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. और एक बात, एवरेज स्पीड हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, तीनों की केस में यसा यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकंड. तीनों स्केलर क्वांटिटी है. समझ में आ गया? ये हुआ बेटा स्पीड के बारे में. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमने कंटिन्यू किया था टॉपिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, वेरिएबल स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड. तो आज के इन टॉपिक्स को पढ़िए, पॉइंट आउट करके रखिए. क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस पूछिए, डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और फिर नए टॉपिक के साथ नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. टिल देन a very beautiful thank you to all of my dear students. Take care and bye bye.